अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी यहाँ पे होने वाला है, बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का। इस बीच हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ को फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट किया। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो प्रिपरेशन सीरीज़ आपने रोकी थी उसको कंटिन्यू कीजिए। बीच में माह रमज़ान था, माह रमज़ान में वीडियोज़ बनाना, PDF बनाना, डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था और साथ में आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चल रहा था, तो टाइम उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं वीडियोज़ लगातार नहीं अपलोड कर पाया आपकी केमिस्ट्री के सीरीज़ का। फिलहाल 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, 3 यूनिट्स हमने कवर किए हैं। आज हमारा चौथा यूनिट है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे और आने वाले कुछ दिनों में आपको केमिस्ट्री में पूरी की पूरी कवर करवा लूँगा। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और पॉसिबल अगर हो, आपकी डिमांड अगर रही, तो मैं मॉक टेस्टर्स भी जो वो 2-3 आपको केमिस्ट्री से दे दूंगा और 2-3 मॉक टेस्टर्स में कोशिश करूंगा आपके फिजिक्स वाले पोर्शन से। लेकिन अगर आप बच्चों की डिमांड होगी तब बनाऊंगा, नहीं होगी तो कोई इशू नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। साथ में डिप्लोमा वाले बच्चों को भी हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उनका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 1 वीक उनका पूरा का पूरा सिलेबस में कवर कर दूंगा। ठीक, तो फिलहाल हम आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मैं प्रोवाइड कर लेता हूं वीडियोस की, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आज का यहाँ पे वीडियो प्रिपरेशन सीरीज का हम स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला यूनिट है, यहाँ से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, यूनिट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत इजी यूनिट है, इजी बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट करवाने वालों। बाकी आप हमें सब्सक्राइब करके रख लो सभी अपडेट्स के लिए। बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी तो पूरी की पूरी कंप्लीट है, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट लगभग 50% कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी यहाँ पे लगभग 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, एक एक करके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट पे आप मुझे बोलेंगे कि आपका यहाँ पे स्कोर कितना रहा। ठीक, तो फिलहाल पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज की सीरीज का है, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। तो पहले आप ये क्लियर करो कि आपका जो यूनिट है वो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला यूनिट है। ठीक, 3 मार्क्स आपको बीएससी नर्सिंग में इस वाले यूनिट से आपको आ जाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को क्या होता है, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये बेसिक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जब होती है तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन से हमारा क्या होता है, इससे हमारा यहाँ पे होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन आपको पता ही है। ठीक, आगे समझ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ठीक, आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4 गिव अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, तो इसमें यहाँ पे आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, किस चीज की यहाँ पे रिडक्शन हुई है, क्या जिंक की Cu डाई पॉजिटिव की, SO4 डाई नेगेटिव की, या H2O की। तो किसकी यहाँ पे रिडक्शन हुई है, तो रिडक्शन हमारी जो हुई है Cu डाई पॉजिटिव की यहाँ पे रिडक्शन हुई है। Cu डाई पॉजिटिव गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इज रिड्यूस्ड टू Cu मेटल। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Cu डाई पॉजिटिव को यहाँ पे किसमें, Cu मेटल में यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। रिडक्शन किसकी हुई है, Cu की। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। ठीक, तो KMnO4 में Mn की क्या ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, +2 +4 +6 +7, क्या इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन हमारी होगी +1। ठीक, तो ओवरऑल क्या होगी यहाँ पे +1 और 0 की क्या होगी -2 होगी, तो यह यहाँ पे हमारा +5 यहाँ पे रहेगा। तो +7 यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसके लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन ऑफ ट्वाइस सोडियम प्लस डाइक्लोरीन गिव अस ट्वाइस सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक, ट्वाइस Na प्लस Cl2 गिव अस ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड। ये किस रिएक्शन की एग्जांपल है, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है, एसिड बेस रिएक्शन की एग्जांपल है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। तो आप इस रिएक्शन को देखो और देखो इसमें कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हुई है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हमारी हुई है, इसमें यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और कैल्शियम Cl2 यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारी रहेगी, ये हमारी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हमारी रहेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन इन H2O2। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का H2O2 में, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर H2 का, ऑक्सीजन का -1 -2 0 +1। तो क्या रहेगा, वो हमारा यहाँ पे रहेगा A, यानी कि -1 इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक, ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, -1। ठीक, तो -1 विल बी द राइट ऑप्शन।
रिएक्शन। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच मेथड इज यूज्ड टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एन एसिडिक मीडियम। तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए, किसको, रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में। ठीक, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? क्या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड करेंगे, या सभी मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं? तो क्या हमारा राइट आंसर रहेगा? हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी मेथड्स हम यूज करेंगे या सभी मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक, डिपेंड कॉन्टेक्स्ट पे करता है, तो सभी मेथड्स हम यूज करेंगे अपनी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में। कहां पे? एसिडिक मीडियम में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, ये सभी चीजों पे ये डिपेंड होती है। तो किस चीज पे ये डिपेंड होती है? तो ये हमारी डिपेंड होती है कंडक्टेंस, ऑल ऑफ द अबव पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी, टेम्परेचर भी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी। तो ये इन सभी फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो इन सभी चीजों पे यहाँ पे डिपेंड होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किससे डिक्रीज होती है? किसके साथ डिक्रीज होती है? क्या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन से, या डिक्रीज इन टेम्परेचर से, या डाइल्यूशन से, या एडिशन ऑफ साल्ट से? तो किस चीज से यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है? तो ये हमारी होती है डाइल्यूशन से। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक, तो डाइल्यूशन से हमारी क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज यहाँ पे होती जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी किस चीज से इंक्रीज होती है? क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, या डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, या जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे उसके साथ हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, या इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, किसी चीज से ये इंक्रीज नहीं होगी? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए हमारा रहेगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होती है किसके साथ साथ? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो उससे भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी हमारी जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आंसर इसको रब कर लेता हूँ, वैसे आंसर आपको दिख ही गया इसका, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पे करो। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता जाऊंगा, आप उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव अ केमिकल चेंज, या फिजिकल चेंज ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस से? तो इसके रिलेटेड राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे बी पार्ट रहेगा, यानी कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव ए केमिकल चेंज। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप मेरा आंसर बोलने का वेट मत करो, जो ही क्वेश्चन आपको दिखा ऑप्शन आइडेंटिफाई करो और तुरंत आप आंसर बता दो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया और आपकी प्रिपरेशन कहां तक है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज्यादा टाइम अभी तो बचा नहीं, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा। बहरहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इन ए गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। ठीक, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां होते हैं? क्या कैथोड से एनोड की ओर, या एनोड से कैथोड की ओर, या साल्ट ब्रिज से लेके इलेक्ट्रोड्स की ओर, या इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की ओर? तो कहां हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? तो चार ऑप्शन है, चार में से जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहेगा, यानी कि जो एनोड टू कैथोड। ठीक, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो हमारा होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ए टू सी हमारा यहाँ पे इसका फ्लो होता है, इनके ऑक्सीडेशन से यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13, द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। ठीक, किस सेल में यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ड्राई सेल है, फ्यूअल सेल है? तो कौन सा सेल हमारा रहेगा? तो वो हमारा यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, यानी कि गैल्वेनिक सेल हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सी को ये ई में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14, इन ए गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें ऑक्सीडेशन कहां पे होती है? क्या कैथोड पे होती है, एनोड पे होती है, इलेक्ट्रोलाइट पे होती है, या हमारे साल्ट ब्रिज पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है? तो कहां पे हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है? तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन ओ ए आप याद रख लेना, तो ये हमारी एनोड पे ही यहाँ पे होती है गैल्वेनिक सेल में। ठीक, तो ओ ए आप याद रखना, ओ सी याद नहीं रखना, ओ ए याद रखना, यानी कि ऑक्सीडेशन एनोड।
ठीक, रिडक्शन कैथोड। तो इस तरह से आप इसको याद यहाँ पे कर लेंगे, आपके दिमाग में ये यहाँ पे बैठेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ए ड्राई सेल। ठीक, तो ड्राई सेल जो होता है उसमें हम कौन सी चीज यहाँ पे यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। चार ऑप्शन है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम क्लोराइड है। तो इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए ड्राई सेल। तो कौन सा हमारा होता है, वो हमारा होता है NH4Cl। ठीक, NH4Cl का पेस्ट हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट किसमें, ड्राई सेल में। ठीक, आगे समझ, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा इन ए लीड स्टोरेज बैटरी द एनोड इज मेड अप। जो लीड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें एनोड किस चीज का बना होता है। चार ऑप्शन है, इनमें आप देख लो कौन सा आंसर आपको लगेगा सही है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है। चलो आंसर आपने देख लिया होगा कि जो स्टोरेज लीड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें एनोड किस चीज का बना होता है। तो एनोड जो हमारा होता है वो बना होता है किसका, लीड का। ठीक, तो चार्जेड स्टेट द एनोड इज लीड, यानी कि पीबी का ये हमारा बना होता है। तो एनोड जो लीड है वो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लाइट ऑप्शन रहेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका EMF ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन। ठीक, EMF सेल किस में मेजर करते हैं, तो जूल्स में करते हैं, वोल्ट में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, कूलम में करते हैं। तो किस में यहाँ पे करते हैं मेजर, तो वो हम हमेशा मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेल की किस में हम मेजर करते हैं, EMF किस में हम मेजर करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF किस में हम मेजर करते हैं, तो वो हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम वोल्टेज में ही मेजर करते हैं, V में हम इसको मेजर यहाँ पे करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना है। ठीक, +1 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। तो किस चीज के बराबर होता है, वो हमारा है बराबर यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल यानी कि SHE इज असाइनिड 0 वाट। ठीक, 0 वोल्ट। ठीक, तो 0 वोल्ट हमारा यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन से है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट, इसको हम किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, या हमें ये किस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्या हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में, या पीएच सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने में, या ईएमएफ और ईएमएफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में, या एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने में हम नर्नेस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो नर्नेस्ट इक्वेशन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ी, ये तो बोर्ड एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है हर साल, इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर आपने ये पढ़ा है अच्छी तरह से, आप इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में लिख के बता दो, ताकि मैं देखूं कि बच्चे कितना मेहनत यहाँ पे करें। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी रहेगा, यानी कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो होती है ये किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ये हम कैलकुलेट करने ये हम यूज करते हैं ईएमएफ को कैलकुलेट करने में अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं किस चीज से, नर्नेस्ट इक्वेशन से। ठीक, तो सी पार्ट हमारा इस चीज का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे कोरोजन से है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक, आयरन का कोरोजन जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, क्या फिजिकल चेंज का, रिडॉक्स रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलिसिस का। तो किस चीज का ये हमारा एग्जांपल है, तो ये हमारा एग्जांपल है बी पार्ट, यानी कि आयरन कोरोजन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन एंड इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। यानी कि हमारा जो बी पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये यहाँ पे राइट रहेगा। तो ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और रिडॉक्स प्रोसेस ये हमारा होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, रिडक्शन हो जाता है। ठीक, तो कोरोजन में। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है विच आयन इज डिस्चार्जेड फर्स्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं किसकी, एक्वस सोडियम क्लोराइड की, तो कौन सा आयन सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। क्या सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव है, या हाइड्रोजन आयन है, या OH नेगेटिव है। तो कौन सा आयन हमारा होता है, तो वो हमारा होता है बी पार्ट, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव Cl- जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, तो और OH नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी का क्या यूनिट होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, यानी कि एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कोरोजन से ही, ड्यूरिंग कोरोजन आयरन एक्ट, कोरोजन के दौरान आयरन एक्ट करता है एज कैथोड, एनोड, या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किस ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सॉरी ये एक्ट करता है एज एन एनोड। ठीक, तो ये एज एन एनोड यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक, तो फ्यूल सेल कन्वर्टर, तो फ्यूल सेल का क्या काम होता है, ये किस चीज को कन्वर्ट करता है, क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, या किसी चीज को ये कन्वर्ट नहीं करता। तो किस चीज को ये कन्वर्ट करता है, ये हमारा हमेशा आप याद रखना, जो फ्यूल सेल हमारा होता
होता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि सी को ये ई में कन्वर्ट करता है। सी ई आप याद रखना, तो फ्यूल सेल आपका यहाँ पे भी याद हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड। ठीक, जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? क्या एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या ब्रिज कहते हैं? तो उसको क्या हम कहते हैं? उसको हम हमेशा के लिए कैथोड कहते हैं, यानी कि रिडक्शन ऑलवेज ऑकर्स एट कैथोड। ठीक, आरसी आप याद रखना, ऑक्सीडेशन ओ ए, ऊपर मैंने आपको बोला था ओ ए आप याद रखना, ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड। ठीक, तो ये आप यहाँ पे याद रखना, ये आरसी आप याद रखना हो जाएगा, ओ ए आप याद रखना हो जाएगा। ठीक, तो ओ ए अगर आप याद रखोगे तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन विच सेल इज जिंक यूज्ड एज एनोड। ठीक, तो किस सेल में हम जिंक को यूज करते हैं एज एन एनोड? आंसर आपको यहाँ पे दिख गया, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक, इन ड्राई सेल जिंक एक्ट एज एनोड। ठीक, तो जिंक एक्ट क्या करते हैं? एज एन एनोड। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या किस में चेंज होती है? क्या मास में होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में होती है, या स्टेट में होती है, या टेंपरेचर में चेंज होती है? तो किस में चेंज हमारी होती है? तो बी पार्ट हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन हमारी दी हुई है, आयरन डाइपॉजिटिव प्लस क्लोरीन डाइक्लोरीन गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 2HCl नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा स्पीशी यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है? तो चार यहाँ पे हैं, चार में से जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, Fe डाइपॉजिटिव यहाँ पे राइट रहने वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक, Fe डाइपॉजिटिव लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 पॉजिटिव। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सल्फर का? ठीक, तो S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, बेसिक है, तो हमारा सी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि हमारा +6 हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पे मैंने पहले 10 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन डाला था, वो आपने वहां पे किया ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द रिड्यूसिंग एजेंट इन ए रिएक्शन इज। ठीक, रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट को क्या होता है? क्या उसकी ऑक्सीडेशन होती है, या वो रिड्यूस होता है, या न्यूट्रल रहता है, या वो नन ऑफ द अबव इनमें? तो क्या होता है हमारा, ये हमारा ए पार्ट, यानी कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन रिड्यूसिंग, द रिड्यूसिंग एजेंट इन ए रिएक्शन इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन करता है वो क्या होता है? क्या उसको क्या होता है? क्या वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्या वो रिड्यूस हो जाता है, क्या वो न्यूट्रल रहता है, या उसके साथ कुछ भी नहीं होता? तो उसको क्या हमारा होता है? वो हमारा रिड्यूस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रिडक्शन। ठीक, तो ये हमारा रिड्यूस यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, which law states the amount of substance deposited is proportional to quantity of the electricity। ठीक, तो कौन सा लॉ यहाँ पे मतलब कौन सा लॉ हमें कहता है कि amount of substance deposited is directly proportional to the quantity of electricity। तो कौन सा ओहम्स लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ है, बॉयलीज लॉ, एवोगाड्रोस लॉ है? तो 3-4 लॉज हैं, तो सभी आपने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे लॉज हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये सभी लॉज आ ही जाते हैं। तो कौन सा लॉ हमारा है? हमारा बी पार्ट, यानी कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जितनी क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज। ठीक, गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। तो ये आपको दिख गया, ये हमारा सी पार्ट, यानी कि हमारा हमेशा के लिए पॉजिटिव यहाँ पे रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी इज। ठीक, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लीड एसिड बैटरी में यूज करते हैं? 4 है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HNO3 है। तो कौन सा हमारा यहाँ पे रहता है? हमारा यहाँ पे H2SO4, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी। ठीक, आगे चले हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 4 यहाँ पे एसिटिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, या H2CO3 है, सॉरी NH4OH है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ पे है, क्योंकि ये फुल्ली डिसोसिएट होता है वाटर में, पानी में हमारा फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? क्या कॉपर का करते हैं, जिंक का करते हैं, प्लेटिनम का करते हैं, या आयरन का करते हैं? तो किस चीज का इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं? तो हम करते हैं प्लेटिनम का, यानी कि प्लेटिनम इज इनर्ट
एंड कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जो हमारा प्लेटिनम है उसको ही हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड इन SHEN के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डज साल्ट ब्रिज डू इन गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, क्या वो जनरेट करता है करंट को, क्या वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, या वो हमारा यहाँ पे मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, या स्टॉप करता है रिएक्शन को। तो क्या काम होता है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन ब्रिज का, तो इसका काम होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक। तो ये प्रिवेंट करता है चार्ज बिल्डअप को, ठीक, बैलेंस करता है आयन्स को, तो इसलिए ये क्या काम करता है, ओवरऑल ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक। इसमें आप ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि ये बैलेंस करता है आयन्स को या ये प्रिवेंट करता है चार्ज बिल्डअप को। ये सारे काम किसके होते हैं, ये हमारे साल्ट ब्रिज के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका गैल्वेनिक सेल पे, ए गैल्वेनिक सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन। गैल्वेनिक सेल हमारा कब काम करना अपना बंद करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगा तब करेगा बंद, या इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड अप, या EMF बिकम 0, या टेंपरेचर इंक्रीज हो जाता। तो किस कंडीशन में हमारा गैल्वेनिक सेल अपना काम करना बंद करता है, तो ये हमेशा हमारा काम बंद करेगा जब हमारा जो EMF है वो 0 हो जाएगा, यानी कि EMF जब इक्वल टू 0 होगा तो सेल रिएक्शंस जो हमारी होंगी वो स्टॉप हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारा गैल्वेनिक सेल होगा वो अपना काम करना यहां पे बंद कर देगा, ठीक। मजा आ रहा है पढ़ने में, अगर नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं कल से 60 क्वेश्चंस लाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 39, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हो गया, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा इनमें से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, या सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, क्या या शुगर सॉल्यूशन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो कौन सा होता है। आंसर आप लोगों ने देखा होगा, इसको मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। आप याद रखना, जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, वो आयन्स में वो डिसोसिएट नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका, द प्रोडक्ट एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज, ठीक। तो क्या हमारा होता है, क्या H2 है, सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो कौन सा हमारा रहेगा यहाँ पे क्लोराइड आयन, यानी कि Cl नेगेटिव यहाँ पे है, ऑक्सीडाइज टू Cl2 गैस हमारा यहाँ पे हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किस चीज पे डिपेंड होता है, क्या एटॉमिक मास पे डिपेंड होता है, इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे डिपेंड होता है, या वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। तो किस चीज पे ये डिपेंड होता है, तो ये हमारा डिपेंड होता है किस पे, बी पार्ट, यानी कि इक्विवेलेंट मास, ठीक। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास या फैराडेज कांस्टेंट, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, ये इसका यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलो आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, EMF ऑफ ए सेल डिक्रीजेस विद, ठीक। EMF सेल का EMF किसके साथ डिक्रीज यहाँ पे होता है, क्या जब हम इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन को उसके साथ डिक्रीज हो जाएगा, या जब हम डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को तब हो जाएगा, या जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं, या जब हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, तो कब हमारा EMF सेल का डिक्रीज हो जाता है। तो EMF जो हमारा सेल का डिक्रीज होता है वो तब होता है जब हम डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को। तो जो ही हम कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे, साथ में हमारा जो EMF सेल का होगा वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसर्स, ठीक। वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि H2 + O2 बनेगा, या HCl एंड O2 बनेगा, या OH नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा, या H2O ओनली यहाँ पे बनेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम आप देख सकते हैं H2O ट्वाइस H2 जो हमारे पास होगा, ये ट्वाइस H2 + O2 में है, यानी कि H2O2 में ही हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, पार्ट नंबर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर, ठीक। मोलर कंडक्टिविटी किस चीज के लिए मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोड्स के लिए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट हाई कंसंट्रेशन। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा रहेगा, वो हमारा रहेगा सी पार्ट, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयन मोबिलिटी जो होती है वो उस टाइम हमारी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हमारा जो सी पार्ट होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, रिडॉक्स रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन किस चीज के लिए एसेंशियल होती है, क्या ये रेस्पिरेशन के लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है, करोजन के लिए, इन सभी के लिए रिडॉक्स रिएक्शन हमारी एसेंशियल होती है। तो किसके लिए, इन सभी, यानी कि डी पार्ट हमारा ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ये सभी जो है ये एग्जांपल्स हैं किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की, यानी कि रेस्पिरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी, करोजन भी। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अगेंस्ट, ठीक। तो CU इलेक्ट्रोड है, AG इलेक्ट्रोड है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या जिंक इलेक्ट्रोड है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा सी पार्ट, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
और SHE हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड द सॉल्यूशन को क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगा, या वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा हमेशा कांस्टेंट ही यहाँ पे रहेगा। अब चलो फैराडे सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन देखेंगे। फैराडे सेकंड लॉ रिलेट्स मास डिपॉजिटेड विद, ये किस रिलेट्स मास डिपॉजिटेड विद, क्या टाइम रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, इक्विवेलेंट वेट रहेगा, या कंसंट्रेशन रहेगा। तो हमारा सी पार्ट यानी कि इक्विवेलेंट वेट, हमारा कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट वेट हमारा जो है राइट आंसर रहेगा, यानी कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे 4 रिएक्शंस दी हुई है। अब इनमें आप देख लोगे रिडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं है इनमें। अगर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 50 आपका है इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज, ऑक्सीडेशन कहां पे है, होती है, तो ऑक्सीडेशन OA यानी कि एनोड हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे रहेगी, यानी कि मैंने ऊपर लिखा। इनमें से 2 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करके मैंने सारी की सारी चीजें समझा दी, पूरा यूनिट हमने कवर किया। वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और ऐसी प्रिपरेशन सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम में हमारा ज्वाइन कर लेना, वहां पे PDF